Good morning students. How are you all? Good? Very good. तो आज हम करेंगे पार्ट 9 साहसी मीरा। साहसी मतलब बहादुर, ब्रेव। तो ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम था मीरा। वो बहुत साहसी थी, बहादुर थी, है ना। तो आज हम उसकी कहानी पढ़ेंगे। सो टेक आउट योर बुक दिस एंड पेज नंबर 106। पेज नंबर 106 पर रीडिंग करेंगे। सब फिंगर रखेंगे। सबसे पहले ये अलवर में आधा ल है, इसको पूरा ल बना देंगे, ऐसे अलवर लिख देंगे। तो अलवर राजस्थान में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। कहाँ है अलवर? राजस्थान में। ठीक है। धैर्य व साहस सफलता की कुंजी है। धैर्य रखना मतलब हमें सब्र रखना चाहिए, और साहस मतलब बहादुर अगर हम हैं तो उससे हमको सफलता मिलती है। ठीक है। कुछ ही दिनों पहले मीरा व उसका परिवार दिल्ली से अलवर आया था। इसको भी आप कट करके ऐसे लिखेंगे, अलवर आया था। मीरा के पापा का तबादला मतलब होता है ट्रांसफ़र, तबादला हो गया था। पापा ने पास ही एक स्कूल में मीरा का दाखिला करा दिया। मीरा चलने के लिए बैसाखियों, शा को आप सा करेंगे, बैसाखियों का सहारा लेती थी। अपनी इसी कमज़ोरी के कारण वह कम बोलती थी और जल्दी से किसी से दोस्ती भी नहीं करती थी। मतलब मीरा बैसाखियों का सहारा लेती थी। ये देखिए, ये बैसाखी का सहारा ले रखा है, बैसाखियों से चलती थी वो। ठीक है। पहले दिन अध्यापिका ने कक्षा से मीरा का परिचय कराते हुए कहा, यह मीरा है, यह दिल्ली से यहाँ आई है। पुराना कार्य करने में सभी बच्चे मीरा की मदद कर दें। परिचय कराना मतलब इंट्रोडक्शन देना। ठीक है। तो पहले दिन जो टीचर थी उसने मीरा का परिचय सभी से करवाया, और क्या कहा, यह मीरा है और ये दिल्ली से आई है ना। और पुराना कार्य मतलब जो पहले वर्क हो चुका है, पहले जो काम हो चुका है उसको करने में सभी बच्चे मीरा की मदद करेंगे। सभी बच्चों ने हाँ में गर्दन हिला दी। मीरा ने कुछ बच्चों की मदद से अपना कार्य कर लिया। मीरा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। सभी अध्यापक उसकी प्रशंसा करते थे। प्रशंसा मतलब तारीफ करते थे। लेकिन मीरा किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी, इसीलिए सभी बच्चे उसे घमंडी समझते थे। ठीक है। वो बैसाखियों से चलती थी, तो वो अपनी इस कमज़ोरी के कारण किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी, और जो वो बात नहीं करती थी तो सभी बच्चे उसको घमंडी समझते थे। ठीक है। कई दिन बीत गए, कोई मीरा से ठीक से बात तक नहीं करता था। एक दिन अध्यापिका ने बताया, कल सुबह हम सभी पिकनिक पर जाएंगे। सभी तैयार होकर समय से स्कूल पहुंच जाएं। यहाँ से हम एक बस से निकलेंगे। बच्चे बहुत खुश थे। सभी पिकनिक पर खेलने, खाने पीने की योजना बनाने में लग गए, लेकिन मीरा अभी भी किसी से बात नहीं कर रही थी। सभी को लग रहा था कि मीरा पिकनिक पर नहीं जाएगी। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल के बाहर वाले गेट के पास इकट्ठा होने लगे। मीरा भी समय से स्कूल पहुंच गई थी। मीरा को देखकर सभी बच्चे हैरान थे। 9 बजे तक सभी बच्चे व अध्यापिकाएं स्कूल पहुंच गए थे। बस भी आ चुकी थी। नाउ अब पेज नंबर 107। मुख्य अध्यापिका ने सभी को बस में बैठने के लिए कहा। मुख्य अध्यापिका मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मैम को मुख्य अध्यापिका बोलेंगे। ठीक है। बच्चे उछलते कूदते बस में बैठ गए। बस पिकनिक स्थल की ओर चल पड़ी। बस में बच्चे व अध्यापिकाएं हंसते गाते जा रहे थे। मीरा भी बच्चों से बात करने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक सभी को एक झटका लगा। अध्यापिका ने परेशान होते हुए ड्राइवर से पूछा, अरे क्या हुआ भैया? ड्राइवर हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ नहीं मैडम जी, वो ज़रा मेरा ध्यान। फिर सभी अपनी मस्ती में लग गए। इस बार एक ज़ोर की आवाज़ आई। बस सड़क के किनारे लगे एक पेड़ से टकराकर घाटी की ओर झुक गई थी। बस में बैठे सभी बच्चे, अध्यापिकाएं व मुख्य अध्यापिका डर के कारण चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अचानक मीरा ने अपनी वैशाखी उठाई, अपनी बैसाखी, इसको स करेंगे, ठीक है, बैसाखी उठाई और बस के आपातकालीन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। आपातकालीन मतलब जो मुश्किल समय के लिए बसों में बनाया जाता है, ठीक है। आपातकालीन दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगी। सभी मीरा को हैरानी से देख रहे थे। मीरा ने साहस जुटाते हुए कहा, आओ तुम लोग भी शीशा तोड़ने में मेरी मदद करो। हम सभी को साहस से काम लेना चाहिए। इतना कहना था कि कुछ बच्चों ने इधर उधर से कुछ सामान उठाकर बस की खिड़कियों पर मारना शुरू कर दिया। कुछ बच्चे मीरा की मदद में लग गए। सभी की कोशिश से आपातकालीन दरवाज़ा टूट गया। मीरा ने कहा, जल्दी से एक एक कर सभी इस दरवाजे से निकल जाओ, जल्दी करो। एक एक कर सभी बच्चे टूटे दरवाजे से बस से बाहर आ गए। बाहर निकलकर सभी ने राहत की सांस ली और मीरा के साहस व बुद्धिमानी की प्रशंसा की। मुख्य अध्यापिका ने मीरा को धन्यवाद देते हुए पुरस्कार देने की बात कही। अब बस से बाहर आके सभी बच्चों को चैन मिला कि हम बच गए और सब ने मीरा के साहस मतलब उसकी बहादुरी व उसकी बुद्धिमानी मतलब उसकी समझदारी की तारीफ की। और मुख्य अध्यापिका मतलब प्रिंसिपल मैम ने उसको धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा और प्राइज़ देने की भी बात की। पुरस्कार मतलब प्राइज़, पुरस्कार देने की बात कही। मीरा खुश होते हुए बोली, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, हम सभी ने मिलकर प्रयास किया तभी हमें सफलता मिली। मतलब हम सभी ने मिलकर कोशिश की तभी हमें सफलता मिली। अब पेज नंबर 108। सही वाक्यों के सामने सही व गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाइए। मीरा एक घमंडी लड़की थी, गलत। मीरा के पापा का, इसको कट करेंगे, मीरा के पापा का तबादला दिल्ली हो गया था, गलत। मीरा पिकनिक पर नहीं जाना चाहती थी, गलत। बस में सभी बच्चे व अध्यापिकाएं हंसते गाते जा रहे थे, सही। आपसी सहयोग से बच्चों ने एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा लिया, सही। अगर वे उस आपातकालीन दरवाजे को नहीं तोड़ते तो वो नहीं बच पाते, है ना। तो सबने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ा और दुर्घटना होने से बच गए। कहानी के आधार पर वाक्यों को पूरा कीजिए। मीरा का परिवार डैश से अलवर आया था, कहाँ से? दिल्ली से। इसको भी अलवर करेंगे। डैश को देखकर सभी बच्चे हैरान थे, किसको देखकर? मीरा को देखकर। बस डैश स्थल की ओर चल पड़ी। कौन से स्थल की ओर? पिकनिक स्थल की ओर। सभी ने मिलकर प्रयास किया तभी उन्हें डैश मिली, क्या मिली? सफलता। अब ऑब्जर्वेशन बुक पेज नंबर 26। निम्न में से उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मीरा के पापा का तबादला दिल्ली से कहाँ हुआ था? जयपुर या अलवर? अलवर। इसको भी कट करके अलवर लिखेंगे। मीरा किसके सहारे चलती थी? बैसाखी या लकड़ी? बैसाखी, तो इसको स करेंगे। अध्यापिका ने सभी बच्चों को कहाँ जाने की बात कही?
पिकनिक पर जाने की बात कही तो पिकनिक पर टिक करेंगे। बस किससे टकराकर घाटी की तरफ झुक गई? पेड़ से टकराकर, ठीक है, तो पेड़ पर टिक करेंगे। किसके साहस के कारण सभी की जान बच गई? मीरा या अध्यापिका? मीरा के साहस के कारण, तो मीरा पर टिक करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे, बाय।